नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि एक बंदे ने नेक था लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध दिया, पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं दिया, बिल्ली मर गई। फरमाया उसके बावजूद नेकियों के अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया। एक फाहिशा औरत है, तो जो है मेरी बात पर, इधर देखिएगा जरा, एक बहुत गुनाह करने वाली बीबी है, वो गुजर रही है, कुत्ते का छोटा सा बच्चा प्यासा है। मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूं उसकी इतनी खुशकिस्मती थोड़ी है कि मेरे नबी ने उसका जिक्र कर दिया है, इससे भी बड़ी को खुशकिस्मती होगी। महबूब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत गुजर रही थी तो कुएं के किनारे सख्त गर्मी के मौसम में कुत्ते का बच्चा प्यासा। लोग यहां बिला वजह उलझ जाते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी इंसान गुनाह करे और कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाए तो बख्शा जाए। ओ भाई, मतलब ये नहीं कि वो कुत्ते का बच्चा था, मतलब ये था कि उसके दिल में अल्लाह ने, उसके सीने में अल्लाह ने रहमत वाला दिल पैदा फरमाया था। और इंसान की नहीं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, रब जब देखता है तो वो दिल देखता है, तो उसके सीने में जो दिल था वो रहमत वाला था, सख्त गिर नहीं था। कुत्ते का बच्चा प्यासा, कुएं के किनारे, गर्मी बड़ी सख्त, गुजर नहीं जाते लोग, अपना बच्चा इसी के आगे, और जिसको दुकान पे रखा है उसको कहा पैसे नहीं लेने, पकड़ साइकिल, ला सौदा, जल्दी जा, धूप है तो फिर क्या हुआ, तूने मेरे से 8,500 पूरा नहीं लेना, अपना बच्चा छुपा के रखा है। गुजर रही है, बच्चा देख लिया, कुत्ते का बच्चा प्यासा, लकड़ी के जूते उस खातून ने पहने थे, उसने अपने दुपट्टे को फाड़ के 2 हिस्सों में किया और फिर उसने वो अपना जूता लकड़ी का कुएं के अंदर लटकाया और पानी निकाल के तो यूं करके जब वो बच्चे के मुंह में उड़ेल रही थी तो अर्श का मालिक राजी हो रहा था, उसको पैदा करने वाला रब राजी हो रहा था। और मेरे हबीब फरमाते हैं चंद कतरे उस बीबी ने उसके मुंह में पानी के क्या उंडेले, खुदा की रहमत को जोश आया, फरमाया फरिश्तों इसके गुनाह वाली लिस्ट सारी फाड़ दो, मैंने इसे जन्नत देने का फैसला फरमा लिया है। पर अगर तू सख्त गिर हो जाए, देखे ना, जिस कौम का रोजाना की कोई ना कोई खबर ज्यादती की लग जाए, क्या बेटियां बराबर नहीं होती, क्या बहनें बराबर नहीं होती? जहां रोज कोई ना कोई खबर कत्ल की लग जाए, कत्ल ही कर दिया, मार ही डाला किसी को, जहां रोज करप्शन के केस सामने आए, गरीबों का माल खा के भी लोग बड़े तसल्ली से वक्त गुजारें, तो उसका मतलब यह है कि उस माशरे ने ये समझना ही छोड़ दिया है कि हमारी बका किस चीज में, हमारा फायदा किस चीज में। नरमी पैदा करें भाई, अगर तबीयत में नरमी नहीं है, किसी पे तरस ही नहीं आता, इस कदर ज्यादा खुदगर्जी हो गई है कि अपने सिवा कोई शय दिखाई नहीं देती। याद रखें, जो चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहें वो गरीबों के बच्चों से प्यार करे, जो चाहता है मेरे घर के अंदर रोशनी रहे वो किसी गरीब के घर में रोशनी जलाने की कोशिश करे, जो चाहता है मेरे लिए लोग रहमत और करम के जज्बात रखें वो दूसरों के हक में नरमी इख्तियार करें। हमारे मिजाजों की सख्ती, हमारी तबीयतों का कोरापन और हमारे मिजाज के अंदर जो सिवाय अपनी जात के हमने सोचना ही छोड़ दिया है, उसने माशरे को घुटन का शिकार कर दिया, उसने भाई का भी भाई से रिश्ता लालच का बना दिया। जमाना किसी से सलाम भी लेता है तो पहले सोचता है मेरा ये फायदा क्या कर सकता है, कहां करके ये मेरे काम आ सकता है। ये वो वाला माशरा नहीं जिसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाया। इसलिए पलट कर देखें हुजूर हमारी कहां तरबियत कर रहे हैं, उन चीजों पर गौर फरमाएं। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को रोता देख के रो पड़ते थे, किसी को रोता देख। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, एक मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेजा है, काबू नहीं आ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया अबू बकर मुझे जाने दो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे। दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया। और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही। तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, पलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर रो पड़े। तो फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा ली। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई, मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि दो आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात पर। दो आदमी घोड़े पे बैठे, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो और जैसे एक दूसरा चौधरी कार पे आ जाए तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहते ने कोई अग बुझानी जे जाके, तो नहीं पता दो चौधरी खलोते ने, इंतजार करो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि हम सेठ साहब हैं, कल नहीं तो कार नहीं खरीदी यार, तुम कहते हो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, कोई जल्दी है। भाई तू शारा आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आप छड़ी है, तो तू कैसे कहता है कि रास्ता। ये जो खूबसूरत मिजाज कौमें होती हैं उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिरो। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी ज़मीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है, रस्तों में शारा आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू। करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई घोड़ों से। उतर आए तो दो जुमले महबूब ने, खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, 2 जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, सवारियां बनाया करो इन्हें, कुर्सियां जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो, ये सवारी के लिए है। इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है, तुम बोझ बन गए। तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए,
एक आदमी आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहता मुझे इमाम साहब ख्वाब में मिले। तो मैंने कहा हुजूर इंतकाल के बाद आप पे क्या गुजरी? तो फरमाने लगे मैंने अपने रब को बड़ा ही करीम पाया है, मैंने अपने मालिक को बड़ा ही मेहरबान पाया है, वो बड़ा माफ करने वाला है। तो फरमाने लगे, मैंने अर्ज की कि हुजूर आपने दीन की नौकरी बड़ी की, खिदमत बड़ी की, किताबें लिखी, दर्स तदरीस वाज नसीहत तबलीग बड़ा कुछ किया, उस सबब से अल्लाह ने आपको माफ किया। तो इमाम गजाली फरमाने लगे नहीं भाई, सबब तो कोई और चीज बनी है। कब वो क्या? तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं एक दिन तहरीर लिख रहा था तो अपना कलम मैंने स्याही में डबोया, गर्मी बड़ी शदीद थी, जब उस कलम को मैं लिखने के लिए उठा रहा था ना तो एक मक्खी आके बैठ गई और वो स्याही चूसने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, चलो अच्छे तरीके से चूस लेना, इसकी गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा से स्याही लगा लूंगा। फरमाते मैंने उसे वो मौका दिया, उसने अच्छे तरीके से उस स्याही को पी लिया, वो तो उड़ गई, बात खत्म हो गई, मैं भूल गया, कभी याद ही नहीं आया। फरमाते हैं जब मेरा हिसाब होने लगा तो मालिक कौनैन ने पूछा गजाली वो जो मक्खी पे रहम किया था तो तेरा उससे क्या लालच था? क्या लालच था? ना तो उसका कोई वोट बैंक था, ना तेरे काम आ सकती थी, ना वो कोई ड्यूटी कर सकती थी, ना तेरी कोई वो तेरी तारीफ कर सकती, उस बेजुबान से क्या लालच था, क्यों मौका दिया? तो इमाम गजाली फरमाने लगे मौला तेरी मखलूक समझ के, अल्लाह तेरी मखलूक समझ के। तो रब करीम ने फरमाया तू मेरी मखलूक पे रहम करे तो मैं तेरे ऊपर रहम ना करूं? खोल दो जन्नत के दरवाजे, मैंने गजाली को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी।